प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। देश सुधारक मुनि समाज मनुष्यों को केवल देश सुधारक ही नहीं बनाता है। मुनि समाज कहता है कि पहले अपना सुधार कर लो, तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। इस समय भारतवर्ष में लाखों देश सुधारक उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी देश की दशा बहुत ही शोचनीय है। और नहीं तो लाखों की संख्या वाले देश सुधारक ही यदि अपना अपना सुधार कर ले तो देशोद्धार और देश का सुधार हो जाता। स्वयं यह नहीं जानते कि हम कौन है, आत्मा क्या वस्तु है, आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है, पर देश का सुधार करने के लिए निकले हुए हैं। स्वयं रोगी है, निर्बल है, गाल पिचके हुए है, आँख में रोशनी नहीं है, पेट खराब है, दिमाग सुस्त है और मन तथा तन दोनों बेकार से भरे हुए हैं। पर देश सुधार के लिए बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान देते समय मेज पर हाथ पटक कर ब्रह्मांडों को ही हिला देना चाहते हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करते और स्वयं कुछ है भी नहीं। बाहर भीतर सब खाली पड़ा हुआ है। इसका फल यह होता है कि ऐसा व्याख्यान सुनकर दूसरा भी केवल ऐसा ही व्याख्यान देना सीख लेता है। बस व्याख्यान देना सभी जानते हैं, पर करते धरते कुछ नहीं। मुनि समाज आपको केवल व्याख्यानदाता नहीं बनाना चाहता। मुनि समाज का उपदेश है कि यदि केवल बोलने वाला और बकवादी बनना है तो मुनि समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। मुनि समाज की इच्छा है कि यदि आपको साधन की शिक्षा लेनी है, यदि आपको साधन सीखकर साधन करना भी है तो मुनि समाज में आइए, नहीं तो अभी मुनि समाज की पुस्तक को पढ़कर अपने मन को उसके योग्य बनाइए। हमारा रचे हुए मुनि समाज के ग्रंथों को तो आपको सदस्य होने पर भी, साधन आरंभ कर लेने पर भी बराबर जीवन भर पढ़ना होगा। पढ़ना ही नहीं, उसका नित्य मनन करना होगा। इन ग्रंथों में केवल काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक स्वर्ग, काल्पनिक नरक, काल्पनिक विज्ञान और काल्पनिक कथाओं का वर्णन नहीं है, जैसा कि आपने दूसरे सब ग्रंथों में देखा होगा। इन ग्रंथों में, मुनि समाज की इन पुस्तकों में सच्चे साधन की बातें हैं, सच्चे योग की बातें हैं, सच्ची समाधि लगाने की बातें हैं और आपके भीतरी खजाने का पता बताया गया है। आपको इन ग्रंथों में वे बातें बताई गई है जिनसे आप एक सच्चे साधक, एक सच्चे योगी, एक सच्चे मनुष्य और एक स्वतंत्र, मुक्त, निरोग, बलवान पुरुष बन सके। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में से आपको आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके बाद शांतिदायी विचार, तप, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य, वेदांत सिद्धांत पढ़ लेने के बाद आपको निरोग होने का अद्भुत उपाय अवश्य पढ़ना चाहिए। इन सब पुस्तकों का स्वाध्याय कर लेने पर तब कहीं सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम के ग्रंथों को देखना और मनन करना चाहिए। इसके बाद आप हमारा सृष्टि विज्ञान शास्त्रों और आत्मज्ञान की कथाएं देखें और इन सबों को आप देखकर और इनका खूब मनन कर लेने के बाद सचित्र योग साधन का मनन करें। फिर हमारे भाष्य किया हुआ योग दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़े। इसका खूब मनन कर लेने के बाद
तब आप हमारी रची हुई निम्नलिखित पुस्तकों का स्वाध्याय भी अवश्य करें, जैसे 1 योगदर्शन शास्त्र हिंदी मुनीश्वर भाष्य के 7 दोनों भाग, 2 मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, 3 शरीर से अमर होने का उपाय, 4 भजन ज्ञान गीता, 5 सूक्ष्म अथर्ववेद, 6 मुनि समाज और आर्य समाज, 7 गायत्री मंत्र हिंदी भाष्य के साथ, 8 गीता पर स्वतंत्र विचार। इन सब का एक बार विचार के साथ पाठ कर लेने के पश्चात फिर इसी ऊपर लिखे हुए क्रम से पढ़ना या स्वाध्याय करना आरंभ कर देना चाहिए और इसी तरह से बराबर जन्म भर नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अधिक देर तक नहीं, पर जब तक आप इन ग्रंथों का पाठ करें तब तक चित्त एकाग्र करके और पवित्र होकर करें। घंटे, आधा घंटे या 15 ही मिनट सही, नित्य इन ग्रंथों का पाठ, स्वाध्याय और मनन होना चाहिए। एक ही दिन सब ग्रंथों का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रंथ उठाइए, 10-5 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसे समाप्त कर लीजिए, तब कहीं 10-5 दिन के बाद दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय आरंभ कीजिए। इस तरह से स्वाध्याय, साधन और सत्संग थोड़ा बहुत नित्य हो तो अच्छा है। इन सब बातों में नित्य आपका 3-4 घंटे से अधिक नहीं लगेंगे। बाकी बचे 20 घंटे, इसमें आप खूब अपना काम करें, खेले कूदे, हंसाए, आराम करे और सत्संग करे। साधन यथाशक्ति किसी भी मुनि समाज के मुनीश्वर और मुनि से सीख सकते हैं, जिसे इस साधन की शिक्षा देने का अधिकार दिया गया हो। अब आगे मुनि समाज के नियम दिए जाते हैं, उन्हें भी देख ले। मुनि समाज के लक्षण, उद्देश्य और नियम। 1 इस संघ का नाम मुनि समाज होगा। लक्षण। 2 जो किसी मजहब या संप्रदाय का पक्ष ना लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है, वह मुनि है। 3 आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मन बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है, वह मुनि है। 4 जो किसी का अनुयायी ना होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देखकर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। 5 जो सत्य को जानता या अत्यंत निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। 6 जो वाद और विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है, वह मुनि है। 7 जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक या मानसिक परिश्रम द्वारा जिससे दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए दोनों उपार्जन करता है, वह मुनि है। 8 पूर्वोक्त लक्षण और प्रकार के मुनियों के समाज को मुनि समाज कहा जाएगा। उद्देश्य। 9 स्वयं मुनि बनने का यत्न करना और संसार के प्रत्येक प्रांत में मुनि समाज स्थापित कर लोगों को मुनि बनाने का यथाशक्ति प्रयत्न करना मुनियों और मुनि समाज का प्रधान उद्देश्य होगा। नियम। 10 प्रत्येक समाज में एक अध्यक्ष और यदि संभव हो तो 2 उपाध्यक्ष, 1 मंत्री और यदि संभव हो तो 2 उपमंत्री रहेंगे। सब समाजों के ऊपर एक
सर्वशिरोमणि मुनि समाज भी होगी। 11 मुनि समाज के सदस्यों को मुनि, अध्यक्ष को मुनिवर और सर्वशिरोमणि मुनि समाज के अध्यक्ष को मुनीश्वर कहा जाएगा। 12 काम चलाने के लिए बहुमत से एक विस्तृत उपनियम भी बना लेने का अधिकार समाज का होगा, पर उपनियमों को पूर्वोक्त नियमों, उद्देश्यों और लक्षणों का विरोधी नहीं होना चाहिए। 13 मुनीश्वर जी को छोड़कर प्रत्येक पदाधिकारी जैसे मुनिवर, मंत्री और उपमंत्री आदि का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। प्रवेश पत्र। मैंने मुनि के लक्षणों और इस मुनि समाज के उद्देश्य तथा नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर खूब समझ लिया है। यथाशक्ति इनके पालन का निश्चय करता हुआ मैंने अपनी प्रसन्नता से मुनि समाज का सदस्य होना स्वीकार करता हूँ। नियमानुसार प्रवेश शुल्क दे दिया है और मासिक चंदा देते रहने का निश्चय करता हूँ और इस वर्ष या मास का दे दिया है। मैंने इस समाज को अपनी अंतरात्मा को साक्षी देकर वचन देता हूँ कि समाज के मुनीश्वर, मुनि या मुनिवर जी से आज या कभी योग विषय की जो शिक्षा ग्रहण करूँगा उसे अत्यंत गुप्त रखूँगा, अर्थात बिना सदस्य बनाए और बिना ऐसे ही प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कराए किसी को ना बताऊँगा। और यह भी वचन देता हूँ कि समाज के सदस्यों के साथ निष्कपट प्रेम और पूर्ण सहानुभूति रखूँगा और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति भर प्रत्येक सदस्यों की सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। सदस्य बनाने और दूसरों को इस योग की शिक्षा दीक्षा देने के लिए मुनीश्वर जी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अधिकारी को ही दीक्षा और शिक्षा देने का अधिकार होगा। साधन की दीक्षा यथाशक्ति मुनीश्वर जी से ही ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी कारणवश मुनीश्वर जी के निकट नहीं पहुंच सकता तो मुनीश्वर जी से पूछकर अपने स्थान के मुनिवर से या जिसे मुनीश्वर जी ने योग की शिक्षा देने का अधिकार दिया हो उससे भी योग की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मुनि समाज की पुस्तकों का पाठ या स्वाध्याय, मुनि समाज का सत्संग, साधन और अपने स्वरूप के सच्चे ज्ञान का चिंतन यथाशक्ति बराबर करते रहेंगे। सदस्यों का हस्ताक्षर। मोहल्ला या ग्राम, पोस्ट, जिला या नगर, मुनि संबत। मैंने स्वीकार करता हूँ कि सदस्य ने हमारे सामने इस प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर अध्यक्ष या मंत्री। यही नियम और प्रवेश पत्र का नमूना है। जय जीव।